हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जो क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं वो रे ऑप्टिक्स से ही हमें मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर का आता है रे ऑप्टिक्स। तो देखो भाई, बिल्कुल आसान चैप्टर, अगर ध्यान से करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो करते हैं। सबसे पहले हमें अगर रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे मेन जो है वो ये समझ लो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये जो लाइट है, रेज हैं, इनके बारे में समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, हम पहले हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन ए रे ऑफ लाइट, यानी कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस, यानी कि ये कोई सरफेस है। क्या है ये? हमारे पास सरफेस है। व्हेन ए रे ऑफ light traveling in one medium fall on the surface of second medium and return back to the same mediums, this phenomenon is known as the refractions light। क्या लेते हैं हम? ये वाला जो मीडियम है इसको हम ले लेते हैं मीडियम 1। इसको मीडियम 1 लेंगे, यानी कि सरफेस से जो ऊपर का जो है उसको हम मीडियम 1 लेंगे। इससे जो नीचे का है उसको हम लेते हैं मीडियम 2। और हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखना है आपको। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन में? एक इंसिडेंट लाइट होती है, इंसिडेंट रे होती है। देखो ये हमारी है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे, यानी कि कोई भी रे आई, टकराई, सरफेस से टकराई। रिफ्लेक्शंस मीन होती है रिफ्लेक्ट हो गई वापस, यानी कि इस सेकंड मीडियम में ये सरफेस से पार नहीं हो पाई। इंसिडेंट रेज जो है वो यहाँ से पास नहीं हो पाई, इसीलिए ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। मीन्स इससे टकराई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई, यानी ये तो मीडियम फर्स्ट में ही रही। हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो फर्स्ट मीडियम में ही रहती है। तो क्या हुआ इसमें? अगर हम नॉर्मल खींचेंगे ऐसे लाइन, नॉर्मल लाइन, ये हमारा क्या है? नॉर्मल रे। नॉर्मल करेंगे तो हमारा ये एंगल बना एंगल आई, और ये एंगल बन गया आर एंगल। यानी कि इंसिडेंट रेज के और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना वो बना एंगल आई। और नॉर्मल और ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आर बनता है, एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल आई। सो हम इसको ले सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी कि एंगल आई जो है वो इक्वल टू है एंगल आर की। एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। किसमें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। यही था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे है? देखो कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम, यानी कि जो लाइट है, रे ऑफ इंसिडेंट है, वो एक ही मीडियम में क्या करे? फॉल हो, यानी कि इसी मीडियम में फॉल होकर इसी में क्या हो? रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। इसमें अगर नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल लाइन लगाते हैं तो ये हमारा एंगल आई, ये एंगल आर। और आपको याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ आर। और ये मीडियम 2 में ट्रेवल नहीं करती, यानी कि मीडियम 2 में ये पास नहीं होती है। ये आपको याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। इसके बाद सेकंड करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शंस मीन्स लाइट का रिफ्रैक्शंस, यानी कि सरफेस में से पास हो जाए, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कैसे? ये हमारा कोई क्या है, हम वैसे ही लेते हैं, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा मीडियम 1 है, मीडियम 1, ये वाला मीडियम 2, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इन्होंने क्या बताया कि मान लो वैसे ही हम एक इंसिडेंट रेज जो है पास करवाते हैं, ये हमारी है इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे। क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई थी, लेकिन ये रिफ्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो इस रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जो लाइन है वो रिफ्रैक्स यानी कि इस सरफेस एरिया में से ये लाइट जो है वो पास हो जाएगी। कैसे, मान लो ऐसे पास होगी, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे थी, इसमें सरफेस में से ये पास हुई, यानी कि रिफ्रैक्टेड रेज इसमें से पास हो गई। और अब हम इसमें नॉर्मल लगाते हैं, नॉर्मल लाइन खींचते हैं, तो देखो भैया ऐसे ये वाला एंगल जो है इसको हम ले लेते हैं एंगल आई, और इस वाले को ले लेते हैं एंगल आर। यानी कि जब रिफ्लेक्शन किया था तो इसमें इक्वल टू हो गई थी, यानी कि जो एंगल ये है वही एंगल ये है। लेकिन इसमें क्या है रिफ्रैक्शन में कि ये एंगल आई है और पास हुई है, तो ये इसके नीचे क्या बनेगा, एंगल आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद क्या कह रहा है कि हमारा ये जो है डेंसर मीडियम होता है, ये वाला मीडियम 1 है, हम इसको बोल सकते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और इसको बोल देते हैं रेयर मीडियम। क्या बोल लेंगे, सॉरी भाई, इसको रेयर मीडियम बोलते हैं। ऊपर वाला रेयर मीडियम होता है और नीचे वाला डेंसर, डेंसर मीडियम। यानी कि मीडियम 2 जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है, और ये वाला रेयर मीडियम होता है भाई, सॉरी याद रखना, ये वाला रेयर मीडियम होता है और ये डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, मीडियम फर्स्ट की जो डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, लो डेंसिटी। यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व। यानी कि मीडियम फर्स्ट का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, और मीडियम 2 की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। इसका घनत्व लो होता है और मीडियम 2 का घनत्व हाई होता है, ये बात आपको याद रखना है। और इंसिडेंट रे है वो रेयर मीडियम है, और रेयर मीन्स यानी कि हम कह देते हैं ना कि वो तो कभी रेयर चांसेस में ही आता है, यानी कि कभी कभी। और डेंसर क्या होता है, डेंसर बोलते हैं सघन, यानी कि जैसे कि वहाँ पर सघन पेड़ पौधे थे जंगल में, इतने भी बहुत ज़्यादा हो, उसी को बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमारा एंगल बना था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, लेकिन इसमें क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आर होता है ना। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार, स्नेल्स लॉ के अनुसार अगर हम देखें तो हम इसको लिखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साइन आई अपॉन साइन आर किसके अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 1 और 2 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम के, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेकंड मीडियम से विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम की वजह से सेकंड मीडियम में पास हो रहा है, इसीलिए हम इसको स्नेल्स लॉ का रूल लगाते हैं जो होता है साइन आई अपॉन साई आर। बस यही याद रखना आपको। इसमें एंगल बनेंगे, रिफ्लेक्टेड में बनेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और रिफ्रैक्शन में बनेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर। बस यही था भाई, रे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ।